हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो स्पेशली बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। बच्चे, आप लोग का वोकेशनल में जो सब्जेक्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके मैंने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर दिए आप लोग के लिए। ये क्वेश्चन जो है, अभी मेरे पास 4 लेटेस्ट यूनिवर्सिटीज के पेपर्स थे जिनका सिलेबस सेम था, उससे बनाए ये क्वेश्चन। देख लो किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे इन यूनिवर्सिटीज में। तो यूनिट वाइज देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो यूनिट 1 से आया था। किस टॉपिक से आया था? पर्सनैलिटी मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक। 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। और क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व की अवधारणा और अर्थ और विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के चलाना यूनिट फर्स्ट से। यूनिट सेकंड से, मतलब सेकंड क्वेश्चन भी यूनिट फर्स्ट से ही बना था। किस टॉपिक से बना था? इंडियन नॉलेज सिस्टम से बना था, कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन था? डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारतीय ज्ञान परंपरा में व्यक्तित्व विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। फिर आप लोगों के लिए थर्ड जो क्वेश्चन था वो यूनिट सेकंड से था। एजेंसीज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फैमिली एटमोसफेयर से टॉपिक बना था। 3 बार ये क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? थर्ड, एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एटमोसफेयर एंड वैल्यूज ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास में पारिवारिक वातावरण और मूल्यों के प्रभाव को समझाइए। फिर फोर्थ जो क्वेश्चन था वो यूनिट थर्ड से बना था। किस टॉपिक से? कम्युनिकेशन स्किल्स, मीनिंग्स एंड टाइप। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या था फोर्थ क्वेश्चन? व्हाट आर कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सप्लेन देयर टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। संचार कौशल क्या है? इसके प्रकारों और महत्व की व्याख्या कीजिए। फिर आप लोग के लिए फिफ्थ क्वेश्चन यूनिट थर्ड से बना था। रोल ऑफ कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेजेस। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट होता। मैं आप लोग को, मेरे पास 1-2 यूनिवर्सिटी के पेपर्स है, वो भी एक वीडियो बनाकर दिखा दूंगी, है ना। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था? व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्लेन इट्स रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी। ये किस टॉपिक से, मतलब हिंदी में अगर देखें तो बॉडी लैंग्वेज क्या है, प्रभावी संचार और व्यक्तित्व में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से बना था। किस टॉपिक से? ह्यूमन वैल्यूज एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसमें आपको क्या पढ़ना है? एम्पैथी एंड कंपैशन। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा। मैं आप लोगों को वीडियो के एंड तक देखना, मैं आप लोगों को यूनिट वाइज कुछ टॉपिक बताऊंगी, उन टॉपिक्स को भी आप जरूर से पढ़ के चले आना, है ना। अगर इसको हिंदी में पढ़े, मतलब इसका क्वेश्चन देखे, सिक्स्थ क्वेश्चन तो क्या है? डिस्क्राइब द रोल ऑफ एम्पैथी, कंपैशन एंड ह्यूमन वैल्यूज इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास में सहानुभूति, करुणा और मानवीय मूल्यों की भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आप लोगों का 7th क्वेश्चन जो है यूनिट सेकंड से, पर्सनल एफर्ट्स एंड योगा मेडिटेशन। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या क्वेश्चन है? 7th, हाउ डू योगा एंड मेडिटेशन हेल्प इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। योगा और ध्यान व्यक्तित्व विकास में कैसे सहायक है। 8th क्वेश्चन यूनिट सेकंड से, किस टॉपिक से? बैरियर्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या है 8th क्वेश्चन? एक्सप्लेन द बैरियर्स इन द वे ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं की व्याख्या कीजिए। 9 क्वेश्चन यूनिट थर्ड से, किस टॉपिक से? रोल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, वॉइस मॉड्यूलेशन। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या क्वेश्चन है? 9, डिस्कस द टाइप्स ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिकेशन। स्वर संचालन, वॉइस मॉड्यूलेशन के प्रकारों और संचार में इसके योगदान पर चर्चा कीजिए। 10th क्वेश्चन है यूनिट सेकंड से, किस टॉपिक से? एजेंसीज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पीयर ग्रुप एंड टीम स्पिरिट। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या क्वेश्चन है? 10, व्हाट डू यू मीन बाय टीम स्पिरिट एंड पीयर ग्रुप, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है, हिंदी में देखें तो टीम भावना और साथियों के समूह से क्या तात्पर्य है, इनके महत्व पर चर्चा कीजिए। फिर आप लोग के लिए 11th क्वेश्चन है यूनिट सेकंड से, फॉर्मल एजुकेशन पे एनएसएस और एनसीसी, इनके बारे में पता होना चाहिए। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 11th क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन एक्टिविटीज ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस एंड एनसीसी। ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी की गतिविधियों पर एक टिप्पणी लिखिए। फिर 12th क्वेश्चन है आप लोग के लिए यूनिट सेकंड से, किस टॉपिक से? पर्सनल एफर्ट्स एंड योगा, सेल्फ मोटिवेशन। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या क्वेश्चन है? 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ मोटिवेशन, हाउ इट इज डेवलप्ड। ठीक है, आत्म प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे विकसित किया जाता है। फिर आप लोग के लिए 13 क्वेश्चन है जो कि यूनिट फर्स्ट सेकंड से मिलकर बना है, जैसे पीयर ग्रुप, सेल्फ इमेज एंड सेल्फ अवेयरनेस। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या क्वेश्चन है? 13, व्हाट इज सेल्फ इमेज एंड सेल्फ अवेयरनेस। अगर ये पूछेंगे आप लोग इसे तो सेक्शन ए में पूछ लेंगे, है ना, और अगर लॉन्ग में पूछना होगा तो सेक्शन सी में पूछ लेंगे। पूरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन इट्स की एक्सपेक्ट्स। ठीक है, आत्म छवि और आत्म जागरूकता क्या है, इसके प्रमुख पहलुओं को समझाइए। फिर आप लोग के लिए 14 क्वेश्चन है यूनिट सेकंड से, किस टॉपिक से? एजेंसीज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फॉर्मल एजुकेशन। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 14 जो क्वेश्चन है, हाउ डज फॉर्मल एजुकेशन हेल्प इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। औपचारिक शिक्षा व्यक्तित्व विकास में कैसे सहायक है।
फिर आप लोगों का 15 क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से, किस टॉपिक से, ह्यूमन वैल्यूज, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड मोरालिटी। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था और ये है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग एंड मोरालिटी। ये क्वेश्चन है 15। चरित्र निर्माण और नैतिकता का महत्व लिखिए। ठीक है, तो आप ये 15 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के चलाना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब मैं आप लोगों को कुछ टॉप 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बता दूंगी इसमें, मतलब 100% गारंटी तो नहीं दे रही हूँ, पर मैंने एनालिसिस किया है ना भी इन 4 पेपर्स पे, तो उनमें किस टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया है आपकी यूनिट वाइज वो बता देते हैं। जैसे आप लोग की जो यूनिट 1 है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड पर्सनैलिटी, तो इसमें आपसे क्या पूछ सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। इस पर ज्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, इसी टॉपिक पर ही बनेगा जो भी क्वेश्चन बनेगा। और सेकंड यूनिट फर्स्ट से एम्पैथी एंड कंपैशन के बारे में पढ़ के जाना है ना, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से। सेकंड जो आपकी यूनिट है वो है फैमिली एंड पीयर इन्फ्लुएंस। ठीक है, कैसे इन्फ्लुएंस करती है, तो आपसे इसमें पूछ लेंगे कि कैसे जो फैमिली का एटमोसफेयर है, पेरेंटिंग स्टाइल है, पीयर ग्रुप और टीम स्पिरिट जो है वो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो इस टॉपिक में आप इस वाले टॉपिक को बढ़ के जाओगे यूनिट सेकंड से। फिर आपकी जो यूनिट थर्ड है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेजेस है ना, इस पे ध्यान देना है। तो इसमें क्या पूछ लेंगे, आपसे डिफाइन करवा लेंगे कम्युनिकेशन स्किल क्या है, और बॉडी लैंग्वेज का रोल बता सकते हैं किसी टॉपिक पे, है ना, जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन, स्टेज कॉन्फिडेंस, इसको बढ़ के जाना। तो ये कुछ टॉपिक्स है, आप इनको जरूर से बढ़ के जाना। साथ में आप लोगों की फिर यूनिट सेकंड से ही योगा, मेडिटेशन एंड सेल्फ मोटिवेशन, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने ऊपर देखे होंगे कि कैसे जो है वो योगा एंड मेडिटेशन जो है वो अपनी हेल्थ पर इम्पैक्ट करता है। ठीक है, और गोल सेटिंग पे इस पे इम्पैक्ट करता है। तो ये जो है वो आप लोगों को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो है यूनिट सेकंड से ही वो है बैरियर्स टू पर्सनालिटी डेवलपमेट एंड फॉर्मल एजुकेशन। ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मल एजुकेशन में, जैसे कि एनएसएस और एनसीसी के बारे में पढ़ के जाना है। ठीक, और कॉन्ट्रीब्यूशन और बैरियर्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इनके बारे में पढ़ के जाना है। तो इसको पढ़ लेना आप लोग, मैंने आप लोगों को बता दिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 15 और टॉपिक वाइज ये भी बता दिया। ठीक है, तो आप लोग का ये लास्ट पेपर है फर्स्ट ईयर के बच्चों का। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग के एग्जाम्स कैसे गए। और कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, आरडीबीवी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मेरे को डीएम कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अपने सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स मुझे भेज सकते हो। मोस्टली तो मुझे मिल गए हैं पेपर्स, पर कुछ रह गए हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, तो अगर आप लोग चाहो तो आप मुझे भेज देना टेलीग्राम चैनल पे। और जिससे कि आप लोग के नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए काम है, उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दूंगी मैं, और उन पेपर्स मांगेंगे तो पेपर्स दे दूंगी। आप लोगों को तो अभी सिलेबस चेंज था ना, तो आपको तो नए पेपर्स मतलब पीवाईक्यू पेपर्स नहीं मिलेंगे, पर अभी जो आगे बच्चे आएंगे 2027 वाले, तो उनको तो पीवाईक्यू पेपर्स काम में आएंगे ना, और वो बच्चे आपकी ही यूनिवर्सिटी के पेपर्स मांगेंगे। तो फिर आप लोग के यूनिवर्सिटी के पेपर्स अवेलेबल हो मेरे पास, मैं इकट्ठे करके रख लूंगी सारे पेपर्स, तो फिर मैं उन लोगों को दे दूंगी वो पेपर्स। तो आप लोग अपने पेपर्स में से शेयर कर देना टेलीग्राम चैनल पे ना। वैसे भी आप लोग क्या करोगे उनका पेपर्स का, तो किसी दूसरे बच्चों की यूज में आ जाए, जैसे मैंने आप लोग की हेल्प करी थी दूसरी यूनिवर्सिटीज के बच्चों के पेपर्स कलेक्ट करके, है ना, ऐसे ही आप अपनी यूनिवर्सिटीज के बच्चों के लिए हेल्प कर देना, मुझे भेज देना टेलीग्राम चैनल पे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाइप भी कर देना, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच जाए। एंड थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम।